हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में गेट 2023 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस पाई का स्क्वायर इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई इफ जेड नॉट इक्वल टू पाई, इफ जेड इक्वल टू पाई पे -1 वैल्यू है, अराउंड पाई इज। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है 1/2, सेकंड में -1/2, थर्ड में 1/6, फोर्थ में -1/6। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हमको क्या निकालना है, जेड माइनस पाई का स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना अराउंड पाई के ऊपर। चलो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन दैट, क्या गिवन हम हमारे पास साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई। अब हमारे पास यहाँ से साइन जेड गिवन है, यहाँ जेड माइनस पाई, तो ऊपर वाली टर्म को नीचे वाले जैसे बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें पाई ऐड कर देंगे और पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन जेड माइनस पाई। ये क्या बन जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा। तो ये कितना जाए, माइनस साइन थीटा, तो इसका अंदर माइनस साइन जेड माइनस पाई अपॉन जेड माइनस पाई लिख देंगे। यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन जेड माइनस पाई अपॉन जेड माइनस पाई। अब क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जेड माइनस पाई, साइन का एक्सपेंशन लगा देंगे, क्या होता है जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी, जेड माइनस पाई, जेड माइनस पाई माइनस जेड माइनस पाई का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, कट -1 प्लस जेड माइनस पाई का क्यूब अपॉन जेड माइनस पाई 3 फैक्टोरियल। एक कट जाएगी पावर इससे, अगली टर्म कितनी आएगी, माइनस की, इस तरीके चलती रहेगी टर्म। हमारा हम किसको जीत, जेड माइनस पाई का खूब इसका चाहिए, तो क्या जाएगी यहाँ से वैल्यू 1/3 फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस पाई का स्क्वायर। तो जेड माइनस पाई को कोफिशिएंट चाहिए, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 1/6। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस पाई का स्क्वायर इक्वल टू 1/6। हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू, ए बी और डी रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी सच दैट एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 100 log मोड ऑफ जेड फॉर ईच जेड विद मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ एफ ऑफ आइटा, ठीक है, एफ ऑफ आइटा वैल्यू हमारे पास 2 आइटा गिवन है, देन एफ ऑफ 1 मस्ट बी 2 आइटा मस्ट बी आइटा कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम गिवन डाटा। अब यहाँ से हिंट मिल जाएगा हमको, एंटायर ये दे रखा है, बाउंडेड फंक्शन दे रखा है, तो एंटायर प्लस बाउंडेड कौन सी फॉर्म, ली वाली फॉर्म लग जाएगी,
इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल, LIOUVI लिवोली थ्योरम। लिवोली थ्योरम क्या बोलती है? एन एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। एंटायर प्लस बाउंडेड इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। तो हमारे पास गिवन दैट फंक्शन क्या है? एंटायर। एफ इज एन एंटायर फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एंटायर गिवन है एंड एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 100 log मोड ऑफ जेड, मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से फंक्शन कैसे आ गया? एफ जेड इज बाउंडेड एंटायर फंक्शन। फंक्शन हमारे पास कैसे आ गया? एंटायर भी आ और बाउंडेड भी आ। तो लिवोली थ्योरम क्या बोलती है? एंटायर प्लस बाउंडेड इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज एफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट बाय लिवोली थ्योरम। और हमारे पास क्या गिवन है? एफ ऑफ आइटा वैल्यू कितनी गिवन है? 2 आइटा। तो इसका मतलब क्या आ गया? फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। तो उसमें कुछ भी पुट कर लो, वैल्यू क्या आएगी? 2 आइटा आएगी। तो एफ ऑफ जेड पे कितनी आ गई? 2 आइटा सभी जेड के लिए। किस पे वैल्यू पूछी है? एफ ऑफ 1 पे निकालनी है। तो एफ ऑफ 1 पे कितनी आएगी? 2 आइटा वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन कांस्टेंट कुछ भी पुट कर पाएंगे इसमें। मस्ट बी टू रॉन्ग, 2 आइटा ट्रू, आइटा रॉन्ग, कैन नॉट डिटरमाइन नो। तो हमारे पास क्या आ गया? बी ऑप्शन ट्रू आ गया यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लेट सी बी कंटूर। सी हमारे पास क्या है? कंटूर है। मोड जेड इक्वल टू 2 के लिए ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जेड ई की पावर 3 अपॉन जेड डी जेड इज 3 पाई आइटा, 5 पाई आइटा, 7 पाई आइटा, 9 पाई आइटा। तो इसको सोल्व करने से पहले हम एक थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं। क्या नाम उसका? रिकॉल कोची रेजुडो थ्योरम। क्या हमारे पास एफ जेड डी जेड इंटीग्रल सी इक्वल टू 2 पाई आइटा सम ऑफ रेजुडो। वेयर जेड आई आर हमारे पास क्या होता है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड। 2 पाई आइट इंटू सम ऑफ रेजुडो। जेड आई हमारे पास क्या होती है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो गिवन दैट
एफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड e⁻³ इसके पास अभी जेड इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को डिफाइन होने में दिक्कत है, तो इसको क्या लिख देंगे, विच हैज सिंगुलरिटीज एट जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास ये एक की पावर में आ रहा है, कंपोजिशन में आ रहा है, एक की पावर एफ जेड, ये हमारे पास एफ जेड का काम करेगा, किस काम करेगा, एफ जेड। तो ये हमारे पास एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 3/z, और एक की पावर एफ जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आइसोलेट एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जेड इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्यों आएगी हमारे पास, सिंस जो इसका एक्सपेंशन लगाएंगे की पावर एफ जेड का, सिंस इन एक्सपेंशन ऑफ जेड e⁻³ हैज infinitely many terms of प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास कितने टर्म है, इसके पास इनफाइनाइट टर्म आएगी, तो इनफाइनाइट टर्म आ गई तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। उसके बाद एंड रेजिडो एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। क्या करना होता है, रेजिडो में 1/z कोफिशिएंट निकालना होता है हमको, तो सो जेड e⁻³ इक्वल टू जेड, इसका एक्सपेंशन लगा देंगे की पावर का, क्या आएगा 1 प्लस जेड, जेड मतलब 3/z प्लस 3/z का स्केयर एंड सोन। तो हमको रेजिडो में क्या करना है, 1/z कोफिशिएंट निकालना, तो जेड को अंदर मल्टीप्लाई करना, कितना है जेड प्लस ये कितना आ गया 3 प्लस 9/2 फैक्टोरियल इंटू जेड एंड सो ऑन। देयरफॉर रेजिडो ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z कोफिशिएंट यहाँ आएगा हमारे पास 1/z, ये कितना 9/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना था 2, 9/2, तो 9/2 आ गया यहाँ से। तो देयरफॉर रेजिडो जेड इक्वल टू 0 एफ जेड इक्वल टू 9/2, दिस इम्प्लाई कंटूर इंटीग्रल सी जेड e⁻³ डी जेड इक्वल टू 2πi/2 सम ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई 9/2, 2 से 2 कट के कितना आ गया 9πi। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया यहाँ से, इसका डी ऑप्शन ट्रू, बाकी ए बी सी हमारे पास क्या आगे रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी एंड एनालिटिक फंक्शन ऑन डी बार। डी बार क्या है, जेड बिलोंग करता है सी से, जेड बिलोंग करता है सी से, सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। अज्यूम दैट एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ईच जेड बिलोंग करता है डी बार, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल।
which of the following is not a possible value of e की पावर f डबल डेरिवेटिव एट जीरो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 2 6, थर्ड में 7/9 इंटू की पावर 1/9। डी में हमारे पास क्या है √2 प्लस आइटा √2। ये क्वेश्चन करने से पहले हम रिकॉल कर लेते फॉर्मूला। रिकॉल क्या नाम उसका, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है एन गामा जेड नॉट एफ की पावर आर है, आर कॉमा जेड नॉट एफ की पावर आर जेड नॉट इक्वल टू आर फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा कंटूर इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर आर प्लस 1 डी जेड एन आर कॉमा जेड नॉट इज वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है e की पावर एफ जेड लेट जी जेड इक्वल टू की पावर एफ जेड। इसको मान लेते हैं स्टार, दैम पाई स्टार जी डबल डैश जीरो इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 2 कोशियाँ कम 2 वैल्यू दी रखी है डबल डेरिवेटिव कंपेयर। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल डी जी जेड अपॉन जेड माइनस जीरो की पावर 2 प्लस 1 एन की आर की 2 है, तो जी जेड वाइंडिंग नंबर कितनी आ जाएगी जेड नोट की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 इक्वल टू 1। इसकी हेल्प निकाल लें यहाँ से। तो दीज इम्प्लाई जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी जेड की पावर एफ जेड और जेड की वैल्यू 0 लगा दें, कितना जाएगा e की पावर एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल e की पावर एफ जेड अपॉन जेड माइनस जीरो की पावर 2 प्लस 1 3 डी जेड। ये हमारे पास क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये लास्ट में किससे आ जाएगा 1 अपॉन पाई। अब हमारे पास क्या होता है 1 मोड ऑफ आइटा इक्वल टू 1 होता है, ये कितना जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल टी e की पावर एफ जेड अपॉन जेड क्यू का मोड डी जेड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, क्या रिजल्ट लगाएंगे यहाँ से e की पावर एफ का मोड लेस देन e की पावर मोड ऑफ एफ, वो लेस हमारे पास क्या दे रखा है एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगी ये वाली वैल्यू की लेस देन ई आ गई, तो एफ ऑफ मोड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई, तो इस
इस इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, इस और पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया लेस देन 2e। तो दिस इम्प्लाइज e की पावर f डबल डेरिवेटिव एट 0 का मोड लेस देन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.713। तो e की वैल्यू क्या होगी लेस देन 3, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू लेस देन 6 हो जाएगी यहाँ से। देयरफॉर 6 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ e की पावर f डबल डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब 6 हमारे पास पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, तो ये वाला ऑप्शन गलत। लेस 2 हो सकती पॉसिबल, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती। तो इसका मतलब क्या आ गया, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एफ हमारे पास मैपिंग है, क्या है C-3 आइटा से C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस आइटा अपॉन आइटा जेड प्लस 3। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउ एफ इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी हमको यहाँ से। फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, एफ इज कन्फॉर्मल ऑन C-3 आइटा। एफ मैप सर्कल इन C-3 आइटा ऑन टू सर्कल इन C। All the fixed point of F are in region Z belong करता है C से, such that imaginary Z greater than 0। फोर्थ में क्या बोला, देर इज नो स्ट्रेट लाइन इन C-3 आइटा विच इज मैप ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन इन C बाई F। अब इसको करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, W इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड नॉट इफ जेड नॉट इज regular point that is analytic in neighborhood of z naught and f dash z naught not equal to 0। क्या हमारे पास w इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट z naught if z naught is regular point that is analytic in neighborhood of z naught and f dash z naught not equal to 0। करते हैं पहले ए ऑप्शन चेक, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस आइटा अपॉन आइटा जेड प्लस 3 इज एनालिटिक on C-3i and f dash z not equal to 0 on C-3i। f dash z हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 ऑन दिस, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज conformal on C-3 आइटा। तो ऑप्शन देयरफॉर ए इज ट्रू। अब एफ जेड
map circle in C minus 3 iota onto circle in C। कन्फॉर्मल होगी, इसका मतलब सर्कल इंटू ऑन टू सर्कल इन सी, तो इसका मतलब बी इज ट्रू, सी फिक्स पॉइंट आर गिवन बाय एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड जेड माइनस आईटा अपॉन आईटा जेड प्लस 3 इक्वल टू जेड जेड माइनस आईटा इक्वल टू आईटा जेड स्क्वायर प्लस 3z। These implies iota z square plus 2z plus iota equal to 0, z square minus 2 iota z plus 1 equal to 0. These implies z equal to 2 iota plus minus under root minus 4 upon 2, तो z इक्वल टू आईटा 1 प्लस माइनस √2। तो हमारे पास क्या बोला था, ऑल फिक्स पॉइंट ऑफ एफ आर रीजन इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0, सी फॉल्स, सी इज फॉल्स। तो हमको फॉल्स बताना था, ये फॉल्स, बाकी ये रॉन्ग है, ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द इमेज ऑफ रीजन जेड बिलोंग करता है सी सच दैट रियल जेड ग्रेटर देन इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 अंडर द मैपिंग जेड से एक की पावर जेड स्क्वायर इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, डब्ल्यू बिलोंग करता है सी से सच दैट रियल डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 कोमा इमेजिनरी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0। सेकंड में क्या बोला हुआ है, डब्ल्यू बिलोंग करता है सी से, रियल डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, मॉड डब्ल्यू ग्रेटर देन 1। सी में क्या बोला हुआ है, डब्ल्यू बिलोंग करता है सी से सच दैट मॉड डब्ल्यू ग्रेटर देन 1, डब्ल्यू बिलोंग करता है सी से, इमेजिनरी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, मॉड डब्ल्यू ग्रेटर देन 1। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई एंड एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0 दैम एक की पावर, ये हमको चाहिए ना, एक की पहले जेड हमारे पास एक्स प्लस आईटा वाई ले रही है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है, रियल जेड ग्रेटर इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0, यहाँ से लिखे जेड की वैल्यू ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, एक की पावर जेड स्क्वायर चाहिए, वो क्या आ जाएगा, एक की पावर इसका स्क्वायर कर देंगे, ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आईटा एक्स वाई, एक की पावर जेड स्क्वायर का मोड ले लेंगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से एक की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक की पावर 0 इक्वल टू 1। क्यों लिखेंगे, लिख देते हैं रीजन इसका, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर
इमेज जेड बिलोंग करता है सी से, रियल जेड ग्रेटर देन, इमेजनरी जेड ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू बिलोंग करता है सी से, सच मोड डब्लू ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सी इज ट्रू। सी ट्रू है तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से। ये हमारे पास गेट 2013 के क्वेश्चन।